आज की क्लास में चैम्बरलिन एक्सेस कैपेसिटी और जॉन रॉबिन्सन एक्सेस कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले क्लास में इक्विलिब्रियम देख लिया था और पिछली क्लास में नॉर्मल एक्सेस कैपेसिटी भी देख लिया था। अब समझते हैं चैम्बरलिन एक्सेस कैपेसिटी, तो उसके बाद हम जॉन रॉबिन्सन एक्सेस कैपेसिटी देखेंगे। तो सबसे पहले चैम्बरलिन एक्सेस कैपेसिटी देखते हैं। तो चैम्बरलिन एक्सेस कैपेसिटी में अगर एवरेज बोलते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट की बात सिर्फ करते हैं, तो हम देख सकते हैं ये उनका आउटपुट आ रहा है, मतलब क्यू यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। जैसे ए आर परसीव, ये एम आर परसीव है, यहाँ पर ए आर प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जिस समय पे मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को जिस समय कट करता है, उसी आउटपुट पर यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। तो ये बोलते हैं कि ये हमारा ही आइडियल आउटपुट है। यहाँ पर चैम्बरलिन साहब बोल रहे हैं कि हमारा आइडियल आउटपुट है। वो इस कारण आउटपुट है क्योंकि फर्म आउटपुट में कंपटीशन कर रहा है, फर्म कम्पीट इन द आउटपुट। तो ये आउटपुट पर जब कंपटीशन करता है और जिसमें फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट सोचता है, उसको ये बोल रहे हैं कि क्यू आइडियल है। वो कारण ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारा क्यू ई और क्यू ए में अंतर है। क्यू ए हमारा मिनिमम एवरेज कॉस्ट है, जिसको हम पहले के लेक्चर में बता रहे थे कि ये हमारा आइडियल आउटपुट, मतलब क्यू ए जो हमारा है वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल है। जबकि वो बोल रहे हैं कि नहीं, यही क्यू ई और क्यू ए के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे मतलब क्यू ए माइनस क्यू ई के बीच में डिफरेंस है, वो इसे बता रहे हैं कॉस्ट ऑफ वेराइटी। कॉस्ट ऑफ वेराइटी या चॉइस हम बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप चॉइस चाह रहे हैं, तो इसी के कारण किसी एक फर्म को कुछ हद तक मोनोपोली जैसा पावर मिल जाता है। इस कारण ही हमारा क्यू ई और क्यू ए में डिफरेंस रहता है। इससे वो कॉस्ट ऑफ वेराइटी बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा क्यू ई को ही उन्होंने क्यू आइडियल बता रहे हैं चैम्बरलिन साहब ने। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर फर्म अगर आउटपुट में नहीं बल्कि फर्म प्राइस में कम्पीट करने लगे, प्राइस कम करके अपना मार्केट शेयर बढ़ाने लगे, तो बोलते हैं उस समय एक्सेस कैपेसिटी जनरेट हो जाता है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर लॉन्ग रेंज कर्व हमारा देखिए, ये लॉन्ग रेंज एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो बोलते हैं कि जैसे ये हमारा, मान लो कि ये हमारा ए आर प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब लिख देते हैं। तो बोल रहे हैं कि जैसे शॉर्ट रन जब होता है तो मतलब लॉन्ग रन में और जिस समय फर्म कम्पीट इन द प्राइस रेदर देन आउटपुट में बात कर रहे हैं, तो जब प्राइस में जब कम्पीट करता है तो उस समय ए आर परसीव और एम आर परसीव का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उस समय सारा मतलब ए आर प्रोपोर्शनल रह जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ये पॉइंट हमारा ट्री इक्विलिब्रियम है। तो यही बता रहे हैं जब भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ए आर प्रोपोर्शनल को कट करता है, तो बोलते हैं कि फर्म को जब भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और ए आर प्रोपोर्शनल कट करता है, तो बोलते हैं कि फर्म इस समय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उठा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कहीं भी इक्विलिब्रियम आ जाए, मान लीजिए इस पॉइंट पर, इस आउटपुट पर इक्विलिब्रियम आ जाए या इस आउटपुट पर इक्विलिब्रियम आ जाए, तो हम देख सकते हैं फर्म जो चार्ज करेगा वो ये प्राइस चार्ज करेगा, कॉस्ट हमारा ये रहेगा। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो उस समय दूसरे जो लॉन्ग रन में दूसरा फर्म इंटर करता है, तो उस समय ये हमारा एयर प्रोपोर्शनल लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जब एयर प्रोपोर्शनल लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, इस तरह से एयर प्रोपोर्शनल लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो उस समय जो पुराना फर्म है वो अपना प्राइस कम कर देते हैं। चाहते हैं कि जैसे वो ये आउटपुट जैसे इस समय प्राप्त कर रहे थे, चूँकि अब आउटपुट यहाँ पर मेरा चल रहा है, तो चाहते हैं कि नहीं वापस से मेरा आउटपुट इतना ही रहे, तो वो हम अपना प्राइस कम कर देते हैं। तो वो प्राइस क्या कर देते हैं, इस पॉइंट पर आ जाते हैं। तो इस समय एयर प्रोपोर्शनल ग्राफ ये बन जाती है।
तो इसी तरह से अभी भी जब तक एआर प्रोपोर्शनल लॉन्ग रन एवरेज टॉस को ट्रेड करते रहेगा तब तक न्यू फर्म की एंट्री होते रहेगी और पुराने जो ये फर्म है अपना प्राइस कम करते रहेगी और ये ऐसा तब तक चलते रहेगा जब तक कि ये एआर प्रोपोर्शनल टेंजेंट न हो जाए। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पॉइंट पे यहाँ पर एआर प्रोपोर्शनल टेंजेंट हो रहा है। तो जब यहाँ पर टेंजेंट हो रहा है तो यहाँ पर ये सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। तो ये बता रहे हैं कि ये जैसे इसको हमने बोला QF, इसको अगर हमने QF बोल रहे हैं और ये QE मानिए हमारा इस पॉइंट पर या किसी पॉइंट पर मानिए QE हमारा है, जिसे वो शुरुआत में आइडियल आउटपुट बता रहे थे। लेकिन जब प्राइस का कंपटीशन होने लगता है, प्राइस के माध्यम से कंपटीशन होने लगता है मार्केट में ज़्यादा शेयर हासिल करने के लिए, तो उस चक्कर में जो आउटपुट कम होता है तो यहाँ पर इस चीज़ को डिफरेंस को ये अब बता रहे हैं एक्सेस कैपेसिटी। चैम्बरलिन साहब इसे एक्सेस कैपेसिटी बता रहे हैं और इसे नहीं बता रहे हैं, ये QE और QA के डिफरेंस में इसे कॉस्ट ऑफ वैरायटी बता रहे हैं चैम्बरलिन साहब ने। तो अब तक हमने ये सीखा। अब हम आगे जॉन रॉबिन्सन एक्सेस कैपेसिटी आइडिया को समझते हैं। तो अब सारा फोकस हम जॉन रॉबिन्सन एक्सेस कैपेसिटी को समझने में लगाते हैं। तो जॉन रॉबिन्सन एक्सेस कैपेसिटी शॉर्ट टर्म आइडिया में देते हैं, ये शॉर्ट टर्म चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो और ये जब शॉर्ट रन चीज़ों में बिलीव करते हैं, लेकिन इनके जो फॉलोवर हैं इसे लॉन्ग रन आइडिया में भी परिवर्तित किए हैं। इस कारण से हमने इस ग्राफ में सबसे पहले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनाया और ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। तो जॉन रॉबिन्सन बोलते हैं कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। तो बोलते हैं कि अगर हमारा जैसे शॉर्ट रन में हमारा ये QE मतलब जिस समय हम बोलेंगे ऑप्टिमम लेवल ऑफ जो प्रोडक्शन फर्म कर सकता है वो ये हमारा ये मिनिमम ये हो सकता है, जहाँ पर मिनिमम इस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हो। तो मान लेते ये पॉइंट है, ये Q ऑप्टिमम बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट को QO से आगे कट कर रहा है, QO से राइटवर्ड कट कर रहा है, जहाँ पर यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो रहा है। तो Q इक्विलिब्रियम हमारा QO से ज़्यादा होता है, QE होता है। ये जॉन रॉबिन्सन सारा बात शॉर्ट रन में कर रहे हैं। तो ये QE को बोल रहे हैं कि ऐसा केस में कोई भी एक्सेस कैपेसिटी ना होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमने देखा कि जब मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम ऑफ एवरेज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट राइट में कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू का, तो उस समय एक्सेस कैपेसिटी नहीं होता है। तो ये एक फैसेट हुआ। अब दूसरी फैसेट इसमें ये हो सकता है कि मार्जिनल रेवेन्यू मानिए ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है और ये हमारा मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, यहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा Q ऑप्टिमम होगा, ये इसे हम Q2 बोल देते हैं और ये हमारा देख सकते हैं इस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू तो कट कर रहा है, तो ये हमारा Q1 हुआ। तो इस समय हम देख सकते हैं Q2 से Q1 कम है, तो इसे ये बोलते हैं रॉबिन्सन साहब बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी। ये एक्सेस कैपेसिटी कौन बता रहे हैं? जॉन रॉबिन्सन। यहाँ Q2 माइनस Q1 को बोल रहे हैं एक्सेस कैपेसिटी। तो इसे रॉबिन्सन एक्सेस कैपेसिटी बोल सकते हैं। लेकिन आगे इनके जो फॉलोवर हैं ये बोलते हैं कि जो सब लॉन्ग रन में मिनिमम एवरेज कॉस्ट हमारा Q3 पॉइंट पर होगा, तो हम Q3 आउटपुट पर प्रोड्यूस कर सकते थे। Q3 आउटपुट में मिनिमम मतलब ऑप्टिमम लेवल पर हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते थे, जबकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं Q1। तो ये Q3 माइनस Q1 को इनके फॉलोवर ने इसे बताया है एक्सेस कैपेसिटी। तो ये Q3 माइनस Q1 इनके फॉलोवर ने एक्सेस कैपेसिटी बताए हैं।